अरे पर ऐसा क्या हो गया जो इतना बाप रे बाप वो कर रही है? अरे आपको नहीं पता भैया? अरे क्या भैया, ये बात तो सबको पता है, आपको नहीं पता? अरे नहीं पता तो नहीं पता, अब बता भी दो क्या हुआ है। अरे शीला आंटी ने अभी जिसकी शादी करवाई थी ना, वही शर्मा जी की बेटी की, उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई 2 महीनों में ही। क्या बात कर रहे हो? लेकिन क्यों? वो लोग लड़की की कोई भी बात नहीं मानते थे, ना उसकी कोई भी इच्छा पूरी करते थे। लड़की को घुटन होने लगी थी ससुराल में, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। अच्छा, लेकिन शर्मा परिवार तो काफी अच्छा संपन्न परिवार है, वो क्यों अपनी बहू के साथ ऐसा कर रहे थे? अब क्या पता, लेकिन सारे समाज में उनकी बड़ी बदनामी हो रही है अब। हाँ, आसपास के सारे रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई है कि उनकी बहू घर छोड़कर चली गई है। हाँ, सब लोग उनकी ही बातें कर रहे हैं। हो गई तुम्हारी बात शीला आंटी से माँ? हाँ हो गई। साथ ही साथ उन्होंने आकाश के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी बताया है। कह रही थी बहुत सुंदर लड़की है और परिवार भी काफी अच्छा है। अरे वाह, फिर देर किस बात की माँ? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि बात आगे बढ़ा ही दूं, लेकिन आज ना मैंने एक कसम खा लिया, हम अपनी बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, उसकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। भाई इस बात में हम आपके साथ हैं। हम इस घर की आने वाली बहू को इतना खुश रखेंगे कि वो मायके जाने के बारे में भी भूल जाएंगी। हाँ माँ, हम भाभी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगी, सच में, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे हमारे घर पर पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर आने वाली बहू को बहुत खुश रखेंगे। कावेरी के घर में आने वाली बहू को लेकर पहले से काफी तैयारियां चल रही थी और शीला ने जिस रिश्ते की बात की थी, आकाश का रिश्ता दिव्या के साथ हो भी गया। बस अब तो उनके घर में दिव्या के लिए नए नए सरप्राइजेस प्लान किए जा रहे थे। आकाश, तू ना अपने कमरे का सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। क्यों माँ? अरे अब नई बहू आएगी तो उसे जगह ज्यादा चाहिए होगी ना अपना सामान रखने के लिए, और मेरा कमरा तेरे कमरे से बड़ा है, मैं तो अकेली जान, इसलिए अपना सामान मेरे कमरे में तू शिफ्ट कर दे। हाँ भैया, भाभी को अपने कपड़े और बाकी सामान रखने के लिए जगह काफी चाहिए होगी ना। अब ज्यादा सोच मत, जल्दी से अपना सामान शिफ्ट कर दे, चल। ठीक है माँ, अब आप सब कह रहे हैं तो मैं सामान शिफ्ट कर देता हूँ। दिव्या के आने से पहले ही उसे कोई परेशानी ना हो इसकी तैयारी हो चुकी थी। आकाश की शादी भी बड़े धूमधाम से की गई और उसके बाद दिव्या का स्वागत भी बड़े ही धूमधाम से किया गया। पटाखे जलाए गए, फूल बिछाकर स्वागत किया गया। भाभी, आपको कैसा लगा? ये सब पसंद आया ना आपका स्वागत? हाँ भाभी, हमने स्पेशली आपके लिए ये सारी तैयारियां की थी। हाँ, सब कुछ ठीक ही था। आजकल तो ये सब हर कोई ही करता है, ऐसा कुछ खास तो नहीं था। हाँ बहू, सही कह रही हो, हम लोगों ने वैसा कुछ खास तो नहीं किया। ऐसे तो सब कुछ अच्छा ही था, बुरा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरा था, मैं बस ये कह रही हूँ कि कुछ अलग सा नहीं था। कोई नहीं भाभी, हम अगली बार आपके लिए कुछ अलग सा सरप्राइज ले आएंगे। हाँ, पक्का वादा। ठीक है, अभी मुझे नींद आ रही है बहुत, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू, तू सो जा, कल सुबह बात कर लेंगे। दिव्या के आने से सब लोग उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। सब इसी कोशिश में थे कि उसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन दिव्या का बर्ताव बस अपने बारे में सोचने वाला था। अरे आ गई तो बहू, आज तेरा रसोई में पहला दिन है ना, कुछ मीठा बना दे आज सबके लिए। मुझे अकेले को ही सबके लिए खाना बनाना है क्या? अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, चलिए। हाँ हाँ, तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। आइए ना। मम्मी जी, रसोई में चिमनी नहीं है तो धुआं बाहर कैसे जाता है? अरे भाभी, कुछ नहीं होता धुआं यहाँ रहता ही नहीं, आप खामखा परेशान हो रही हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे तो धुएं से एलर्जी है। आकाश, आप एक चिमनी लगवा दीजिए रसोई में प्लीज। पर चिमनी तो 10,000 के आसपास की आती है। मैं सोच रहा था इस बार रिया के कमरे का रंग करवा देता, काफी दरारें पड़ गई है ना उसमें। अरे भैया कोई बात नहीं, रंग तो होता रहेगा, आप यहाँ चिमनी लगवा दो, भाभी को दिक्कत होगी ना। हाँ, अगर बहू को दिक्कत है तो लगवा दे बेटा चिमनी, उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए कोई। ठीक है माँ, मैं आज ही चिमनी के लिए बात कर लेता हूँ, लग जाएगी। ये हुई ना बात। दिव्या को आए इस घर में ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन इस घर का हर सदस्य उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था जिससे वो खुश रहे। माँ, हमारी पहली सालगिरह पर मैं सोच रहा था कि दिव्या को एक मोबाइल दिला देता हूँ। लेकिन भैया, आपका मोबाइल तो कब से सही नहीं चल रहा, आपको मोबाइल की जरूरत है। अरे वो तो मैं अभी बनवा लूंगा, 2-3 साल और निकल जाएंगे। इस बार दिव्या को वो लेटेस्ट वाला पसंद है ना, वही मोबाइल दिलवा देता हूँ, खुश हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये भी सही है, वैसे भी बहू को इन सब चीजों का ज्यादा शौक है। सुनो ना, मैं ये कह रही थी, मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद आई है, प्लीज दिलवा दो। अरे अभी पिछले महीने तो तुमने नई साड़ी ली थी, इस बार मैं सोच रहा था कि माँ को एक साड़ी दिलवा देता हूँ। अरे मैं क्या करूंगी साड़ी का, तू एक काम कर, मेरे बदले इसे ही साड़ी दिलवा दे। सही तो कह रही है माँ जी, वो क्या करेंगी साड़ी का, मुझे ये दिलवा दो ना प्लीज। अरे पर दिव्या, अरे दिलवा देना, क्यों बहू के साथ ऐसा कर रहा है। ठीक है माँ, तुम ऑर्डर कर दो, मैं पैसे दे दूंगा। दिव्या के लिए उसके ससुराल वाले हर त्याग करने को तैयार थे जिससे वो खुश रह सके।
लेकिन दिव्या को उनके प्यार का और त्याग का कोई भी एहसास नहीं था। पर जो बात वो नहीं देख पाई, उस बात को उसकी बड़ी बहन ने समझ लिया जब वो उससे मिलने उसके घर आई। आओ आओ बैठो बेटा, बहुत खुशी हुई तुम यहाँ आई। हाँ जी, बहुत दिन हो गए थे दिव्या से मिले, तो मैंने सोचा मिलाती हूँ उससे। अच्छा किया बेटा, तुम यहाँ चली आई। चलो ना दीदी, हम हमारे कमरे में चल के बात करते हैं। रिया, तुम हमारे लिए चाय नाश्ता ले आओगी प्लीज। अरे वो पढ़ाई कर रही है ना, रहने दे। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। आओ ना, हम चलते हैं कमरे में। ये तो तुम्हारे देवर का कमरा है ना, हम यहाँ क्यों आ गए? अरे वो क्या है ना, मेरे रूम का एसी खराब हो गया है, इसलिए मैंने अनुज का कमरा लिया हुआ है कुछ दिनों से। तो फिर अनुज कहाँ सोता है? वो छत पर सो जाता होगा, उसका क्या है? अरे क्या से क्या मतलब है दिव्या, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। हाँ तो उसमें बुराई क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता सब लोग यहाँ तुम्हें खुश करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। सब लोग खुद की खुशी का ख्याल ना करते हुए तुम्हें हर एक चीज दिलाते हैं, लेकिन तुम हो कि किसी की कोशिश, किसी का प्यार देख ही नहीं पा रही हो। ऐसा नहीं है, मैं भी उनके लिए करती हूँ ना सब कुछ। अच्छा जरा बताना, तुम कब अपने देवर और ननद को अपने साथ घुमाने ले गई थी? और कब उन्हें कोई तोहफा दिया था? कब अपनी सास की सेवा की थी? कब तुम उनके लिए कोई चीज लेकर आई थी? तुम बस खर्चा करती रहती हो और वो लोग खुद की जरूरतें भूलकर तुम्हारी इच्छा को पूरा करते हैं। मुझे लगा था कि 1 साल के बाद तुम बदल गई होगी, लेकिन नहीं, तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। पर मैं इस घर की बहू हूँ दीदी। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, नहीं तो कोई और होता ना तो इतने नखरे आजकल बहुओं के कोई नहीं उठाता। मेरे ससुराल वालों को देख लो, तुमने आज तक कभी देखा उन्होंने मेरे लिए कुछ भी किया हो? नहीं ना। अब भी वक्त है, अपने ससुराल वालों की कदर कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन लोगों के मन से ही उतर जाओ, समझी? आप सही कह रही है दीदी, शायद मुझे पहले से ही अपने ससुराल वालों का प्यार मिला है, तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ उनके त्याग का, उनके प्यार का। लेकिन मुझे हुआ, क्योंकि सब लड़कियां तेरी तरह लकी नहीं होती दिव्या, इसलिए संभाल ले अपना ससुराल। अरे सारा घर चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। अरे गंवार है एक नंबर का। क्या बोल रही हो भाभी? और क्या, अरे इन लोगों को पढ़ा लिखा समझा था मेरे पापा ने, लेकिन ये तो एक नंबर के गंवार निकले साले। माफ करना भाभी, शादी तो मेरी भी धोखे से ही हुई, लेकिन मैं इतने गंदे शब्द तो बोल ही नहीं सकती। अरे मेरी तो शादी ही धोखा है, बोला था बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत? अरे दिक्कत है और क्या, तू खुद ही देख ले, इन लोगों ने मुझे कमरा कैसा दिया है। बहू बोल रही होती है कि सास आ जाती है। अरे बहू कुछ खाया क्या? अपना ख्याल रखा कर बेटा, कमजोर सी हो रही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अच्छा मैं कमरे में जा रही हूँ। नौकरानी बहू पर हैरान होती है कि वैसे गिरगिट भी रंग इतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप भाभी। क्यों? अरे क्या क्या बोली जा रही है मैं तो। बहू चली जाती है। क्या हो गया कमला, सब ठीक है ना? नहीं आंटी जी, ये भाभी है ना, नफरत करती है आप लोगों से। बोल रही थी कि देख कमला, मेरे घर में काम करने आती है, काम करके निकल जा, फूट ना डाल घर में। पर आंटी जी। अरे कोई आंटी वांटी नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। खैर दिन बीतते हैं, लेकिन बहू की जुबान का सारा कंट्रोल खत्म ही हो रहा होता है। फिर एक दिन, तुम्हारी माँ एक नंबर की बेकार लेडी है, समझ लेना। देखो ये लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसा मत बोलो। माँ मेरे लिए। क्या माँ मेरे लिए? अरे तुम्हारी माँ ने किया क्या है तुम्हारे लिए सिवाय? तभी सास आ जाती है। बहू ये ले, ये हम लोगों के खानदानी गहने हैं, मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो सारे तू ही रख ले। ये हार ना मेरी सास का है, तो ध्यान से रखना। हाँ बेटा, वो क्या है ना, कल मैं रहूं ना रहूं, पर ये हार सदा रहना चाहिए। अरे कल न जाने वो कल कब आएगा जब आप रहे ना रहे। क्या बोले जा रही हो? माँ ने करोड़ों के गहने दे दिए, लेकिन तुम्हारी गंदी जुबान ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को क्यों कोसना, वो क्या है ना, मैं ही जल्दी मरने वाली कुंडली लेकर नहीं आई हूँ। वैसे बहू, ये सास तेरी जल्दी नहीं जाने वाली। पति माँ के गले लग जाता है। माँ कैसी बात कर रही है तू? तू नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? हाँ, फिर ये घरेलू ड्रामा शुरू। न जाने कौन सा एकता कपूर का शो देखते हैं ये माँ बेटा। कुछ दिन बाद, माँ शुचि देखो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दोनों कमरे में आती है, जहाँ बेटा दोनों को साड़ी देता है। अरे बेटा क्या हो गया, किस खुशी में साड़ी लेकर आया है? माँ माँ माँ, तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया है, समझी? जितना तो प्रमोशन नहीं हुआ, उतने की तो साड़ी लेकर आ गए। अरे इस बुढ़िया के लिए क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? ये सुनकर सास शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। माँ कैसी लगी साड़ी? तू जाना इसे लेकर कमरे में, जल्दी से तैयार होकर आ, हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं।
अब बाहर भी इसे लेकर जाएंगे क्या? लौकी की सब्जी कल की पड़ी है, 2 रोटी सेक लेंगी। अरे तुम भी ना, जाओ माँ जी जाओ, कल सुबह अच्छा नाश्ता बना लेना। आखिर बेटे ने 10,000 की साड़ी दी है ना? बनाएंगी ना आप? हाँ हाँ बहू, तू भी जल्दी उठ जाना, क्योंकि सेम साड़ी तुझे भी तो मिली है ना? बहू को सास की बात नहले की दहली की तरह लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। फिर अगले रोज ऐसा है कि मेरे मायके वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ तो बनवा लेना बहू, जो भी बनवाना है खाने के लिए। वो तो ठीक है, भूखे खानदान से नहीं है आप लोगों की तरह जो सिर्फ खाने के लिए ही हो। वो क्या है ना, वो लोग आए तो बस आप लोग अपना गंवारपना ना दिखाना, समझ रही है ना मेरी बात? क्योंकि हम लोगों का एक क्लास है, क्लास। हाँ देख लिया क्या क्लास है, अब मुंह ना खुलवाओ। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, बहू के माँ बाप तेरे भी तो कुछ लगते हैं ना बेटा, अपने ही तो है वो। हाँ हाँ है अपने, और ये जानते भी हैं, लेकिन आप जहर ना ही भरे तो अच्छा है। कैसी बात कर रही हो? अरे तुमने तो बुरा बोलने की सारी हद ही पार कर दी है। देखिए मुझ पर भड़क कर कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अरे जाने दो ना, अब मेरे लिए लड़कर कुछ फायदा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कब क्या हो जाए। लेकिन तुम दोनों को तो लंबी जिंदगी जीनी है। कैसी बातें करने लगी हो माँ? कहाँ तो तुम ही थी जो कहती थी बहू आ जाएगी तो जिंदगी और लंबी हो जाएगी। हाँ हाँ सुना लो जो सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरे माँ पापा के सामने तुम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई ड्रामा फैक्ट्री ना खोल लेना। खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहू के माँ पापा उनके घर आते हैं। हाय रे अरे मेरी बेटी कैसी है तू? तुझे देखे जमाना हो गया मेरी बेटी। अरे क्या हो गया माँ, काहे गला फाड़ रही हो? सब ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलते बहू माँ से, वो परेशान दिख रही हैं। अरे परेशान तो रहेंगी ना, जिसकी इकलौती बेटी की सास आप जैसी हो, वो तो परेशान रहेगी ही। कैसी बात कर रही है बेटा? तेरी सास तो देवी है देवी, उन्होंने ही तो हमें सहारा दिया है, वरना तो मंदिर में भीख मांगने की नौबत आ जाती। कैसी बात कर रहे हैं पापा? हम लोगों का तो अपना मकान है नहीं था, वो तो तेरी भाभी ने अपने नाम करवा लिया है और हम लोगों को घर से निकाल दिया है। भला हो तेरी सास का जो हम लोगों को शरण दी, नहीं तो रास्ते के भिखारी जैसी हालत हो गई होती। क्या माँ पापा ये सच है? लेकिन आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? वो क्या है ना बिटिया, तेरी जबान वैसे ही जहर जैसी है। तू अपनी भाभी से लड़कर हमेशा के लिए हम लोगों के दरवाजे बेटे के घर के लिए बंद ना कर देती, इसीलिए। बेटा तू तो स्वर्ग में है और देवी है तेरी सास, देवता है तेरे पति, लेकिन हम लोगों की गलती थी कि तेरी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई। हाँ, हमेशा से तेरी बोली गंदी और गलत रही है, लेकिन हम लोगों ने तुझे समझा, पर ये जानते थे कि ससुराल में कोई नहीं सहता। लेकिन भला हो तेरी सास का जो तुझे तेरी गंदी जुबान के साथ भी अपना लिया और हम लोगों को भी सहारा दिया। बेटी को अब गलती का एहसास होता है, वो सास को देख कर रोने लगती है। बाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं न जाने क्या क्या कूड़ा बकती रही, वो भी बिना सोचे समझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, रो मत, मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तू समझ जाएगी, ठीक हो जाएगी। बस बेटा अब